दोस्तों, मैं मोहित राज यादव गुरु नर्सिंग एकेडमी से CHO ऑनलाइन बैच CHO ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। जो सब्जेक्ट अपन CHO के अंदर डील करेंगे वो सब्जेक्ट मैं आपको डील करूंगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को अपन कंप्लीट सिलेबस जो है CHO सिलेबस के बेस के ऊपर पढ़ेंगे, जिस कंप्लीट सिलेबस के अंदर जो कंपोनेंट जो टॉपिक्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आएंगे वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला लिखा हुआ है इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। एक बच्चे का जन्म होने के बाद में कौन कौन सी ज़रूरी केयर, इसेंशियल केयर उस बच्चे को दी जाती हैं, वो सारी केयर से जो है इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेट एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। नियोनेट और चाइल्ड हेल्थ, एक बच्चे का जन्म होने के बाद में और चाइल्ड हेल्थ जो है वो चाइल्ड हेल्थ ड्यूरेशन में उसको कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं बात करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, बर्थ एस्पेक्सिया हो गया, जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस डिसऑर्डर हो गया, या कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट जो है वो कंजेनाइटल डिफेक्ट है बच्चे को, वो सभी डिसऑर्डर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड वन पॉइंट अपना इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI सर, शॉर्ट फॉर्म जो है वो शॉर्ट फॉर्म इसका IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। क्या डेफिनेशन होता है इसका, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, इसकी गाइडलाइन जो है वो गाइडलाइन क्या होती है, डायरियल केस, एक्यूट रेस्पिरेटरी केस, न्यूबॉर्न के अंदर मलेरिया जो है वो मलेरिया केस, ये सभी पॉइंट्स जो है वो अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस के अंदर। फोर्थ वन टॉपिक की बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो इंट्रोडक्शन और कंप्लीट जो है वो कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट वन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो बच्चों के अंदर नियोनेट जो उस नियोनेट एट बर्थ से लेकर के किस एज ग्रुप तक कौन सा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन किया जाता है वो पूरा लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपन डील करेंगे इस फिफ्थ पॉइंट के अंदर सर। ये 5 पॉइंट जो है वो 5 यूनिट बोल सकता हूँ मैं उनको, पीडियाट्रिक सिलेबस से कवर की जाएंगी CHO एग्ज़ाम जो CHO एग्ज़ाम के लिए सर। कंप्लीट सिलेबस के बेस के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। CHO के अंदर सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक जो है वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। 45 डेज के अंदर जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया और जिस सब्जेक्ट से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो CHO एग्ज़ाम के लिए बाहर से जाएगा सर, ठीक है। पूरा एक पैटर्न जो है वो पैटर्न पूरी गाइडलाइन के बेस के ऊपर सर एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी CHO जो है उस CHO एग्ज़ाम के लिए। कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए सर। फर्स्ट वन जो है वो फर्स्ट वन पॉइंट से अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है वो फिफ्थ पॉइंट तक कंप्लीट 45 डेज में जितना ड्यूरेशन अपना होगा उस कंप्लीट 45 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एक फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ सर। ये कंप्लीट सिलेबस आपने देख लिया। पहला जो है वो पहले पॉइंट से अपन स्टार्ट होते हैं आज से अपनी क्लास के अंदर। पहला पॉइंट फिर से नाम बोल रहा हूँ, इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। सिर्फ पॉइंट समझिए, इसका नाम समझिए, इसेंशियल केयर, जरूरी केयर। ऐसी कौन सी ज़रूरी काम अपने को करने होते हैं न्यूबॉर्न एट बर्थ, जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है, जन्म हुआ है, एट बर्थ के ऊपर जन्म के टाइम कौन कौन से ज़रूरी काम अपन करते हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। कौन सी यूनिट के अंदर, इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर सर। एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन एग्जामिनर अपने से पूछेगा, कौन कौन से क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है, क्या क्या पॉइंट्स इस पूरे यूनिट के अंदर होंगे अपने को। सबसे पहले जो है वो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। अपने को एग्जामिनर जो है उस एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया और एक पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन दिया, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। फर्स्ट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, एक न्यूबॉर्न बेबी का पहला असेसमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का है। पहला असेसमेंट का मतलब
बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म होते ही एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया है पहला असेसमेंट क्या है जन्म के समय सर, ठीक है, एट बर्थ पे पहला असेसमेंट क्या है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आंसर करेंगे टू चेक द रेस्पिरेशन, टू चेक द रेस्पिरेशन। ऑप्शन के अंदर मिलेगा टू चेक द रेस्पिरेशन कि क्या चेक करना है, रेस्पिरेशन। मैं ये कह रहा हूँ कभी भी देखना जब भी फर्स्ट असेसमेंट की बात करेगा सबसे पहले ये देखना है कि सांस ले रहा है बच्चा या नहीं ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे लेबर रूम के अंदर अपने को पहले बोलता है गायनेकोलॉजिस्ट बर्थ होते ही जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही गायनेकोलॉजिस्ट का पहला वर्ड होता है कि सिस्टर, ब्रदर, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर्स ये असेस करिए कि एक बच्चे ने क्राई किया है या नहीं किया है, बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है, रोने लग गया है या नहीं रोने लग गया है। जैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट ये बोल रहा है कि बच्चा रोने लग गया है या नहीं रोने लगा है, समझ जाना वो बच्चा रोने लग गया है, इसका मतलब क्या स्टार्ट हो गया है, उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है। मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, CHO एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, पीडियाट्रिक से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से। फर्स्ट असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी क्या चेक करोगे, रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन। और गायनेकोलॉजिस्ट के इस वर्ड को ध्यान देना है, क्राई कि बच्चा रोने लग गया है या फिर नहीं रोने लगा है सर। तो ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। सेकंड जो है वो सेकंड क्वेश्चन से यूनिट फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ये पूछ ले फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, एक न्यू बॉर्न बेबी का पहला इंटरवेंशन क्या होता है सर। इससे पहले मैंने जो वर्ड बोला था वो था फर्स्ट असेसमेंट। ध्यान देना क्वेश्चन पे, असेसमेंट पूछेगा तो रेस्पिरेशन करोगे। अगर एग्जामिनर पूछ ले इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब है क्या केयर दोगे, सबसे पहली कौन सी केयर करोगे एक न्यूबॉर्न बेबी पे। तो ध्यान रखोगे न्यूबॉर्न बेबी की सबसे पहली केयर होगी सक्शनिंग करना। क्या होगी सबसे पहली केयर, सक्शनिंग करना, या इसी सक्शनिंग को अपन बोलेंगे एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस करना सर। अरे जो सांस लेने का रास्ता है उस सांस लेने के रास्ते को क्लियर करना ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले सके, रेस्पिरेशन अच्छे से कर सके, उसी को कह रहे हैं सक्शनिंग करना या एयरवे क्लियरेंस करना। सबसे पहला इंटरवेंशन होगा, सबसे पहली केयर होगी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन असेसमेंट, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन असेसमेंट पूछेगा तो आंसर करोगे रेस्पिरेशन। क्या आंसर करोगे, रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है या नहीं किया, इसको चेक करने की बात करोगे। और अगर क्वेश्चन में इंटरवेंशन बोला है, ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, इंटरवेंशन बोला है, इसका मतलब बोलोगे सक्शनिंग या फिर क्या करना, एयरवे क्लियरेंस करना। पूरी सक्शनिंग क्या होती है और सक्शनिंग से क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डील करता हूँ। आप सक्शनिंग जो है वो सक्शनिंग के क्वेश्चन देखिए आगे सर कि सक्शनिंग से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है अपने को। यूनिट का नाम ध्यान रखिए, इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। क्या ज़रूरी आवश्यकता है, क्या ज़रूरी काम करना है जब एक बच्चे का जन्म हुआ है। पहली जो है वो पहला काम बता रहा हूँ मैं आपको, सक्शनिंग करनी है। क्या करना है, सक्शनिंग करनी है, ये सबसे पहला काम बता रहा हूँ। इस सक्शनिंग को अपन ने बोल रहे हैं एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को क्लियर करना है, सांस लेने के रास्ते को क्लियर करना है, ये पहला काम है। सुनना, एयरवे क्लियरेंस, दो रास्ते जो है वो अपन मेनली सांस लेने का एक रास्ता मानते हैं कि नोज़ के द्वारा अपन सांस कर रहे होते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ सांस लेने के लिए नोज़ भी हेल्पफुल है और माउथ जो है वो माउथ, अरे मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं अपन। तो देखिए आपको मैं बात बता रहा हूँ सक्शनिंग और एयरवे क्लियरेंस करने में इन दोनों कैविटी को क्लीन किया जाता है, मतलब मुंह को भी साफ़ किया जाता है और नाक को भी क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। बात ध्यान देंगे, मुंह को कह रहा हूँ मैं,
ओरल कैविटी, और नोज के लिए कह रहा हूँ नेजल कैविटी। इन दोनों कैविटी को क्लियर किया जाता है एयरवे जो है उस एयरवे क्लियरेंस में सर। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी में सबसे पहले कौन सी कैविटी क्लीन की जाएगी? इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सक्शनिंग इज ओरल कैविटी एंड सेकंड सक्शनिंग इज नेजल कैविटी। पहले ओरल कैविटी को साफ किया जाएगा, उसके बाद में नेजल कैविटी को साफ किया जाएगा। पहले मुंह को क्लियर किया जाएगा, माउथ को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में नाक के जो सिक्रेशन है, नोज़ के जो सिक्रेशन है, उन सिक्रेशन को क्लीन किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा सर। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ओरल कैविटी को पहले क्यों क्लीन कर रहे हैं सर? पहले नोज़ को भी तो कर सकते थे, पहले ओरल कैविटी को क्यों कर रहे हैं? ध्यान देंगे, इसका आंसर जो है वो आंसर कि पहले क्यों कर रहे हैं, आंसर होगा टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एस्पायरेट, बच्चा सिक्रेशन को एस्पिरेट नहीं कर जाए, उसके सांस के रास्ते में कोई सिक्रेशन नहीं चला जाए, इसको रोकने के लिए अपने को ओरल कैविटी, माउथ को और नोज़ को साफ करना होता है। और उसमें पहले किसको साफ करते हैं? ओरल कैविटी को साफ करते हैं, माउथ को साफ करते हैं सर। नेक्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पहले किसको साफ करते हैं? ओरल कैविटी को साफ करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहा हूँ आपको, सक्शनिंग एयरवे क्लियरेंस के अंदर एग्जामिनर या सीएचओ का जो भी पेपर बनाएगा वो क्वेश्चन अपने से ये पूछ सकता है कि जब भी ओरल कैविटी या सक्शनिंग कर रहे हैं, एयरवे क्लियरेंस कर रहे हैं, तो हमेशा बच्चे के हेड को लो रखना है, हेड लो पोजीशन। क्या रखोगे? हेड लो। अरे सर को नीचे की तरफ रखना है जब अपन क्या कर रहे हैं, एयरवे को क्लियरेंस कर रहे हैं, और हेड लो पोजीशन के अंदर हमेशा एयरवे और सक्शनिंग जो है वो सक्शनिंग की जाएगी सर। बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर ये पूछ ले, अरे कितनी देर तक साफ करोगे, ड्यूरेशन, या ये कह दे कितनी देर तक साफ करोगे, कितने टाइम तक साफ करोगे, तो बोलेंगे 5 से लेकर के और 10 सेकंड तक, 5 से लेकर के 10 सेकंड तक, या फिर आंसर दोगे 10 सेकंड। क्या आंसर दोगे? 10 सेकंड। ऑप्शन ये बना दे 5 से 10, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तब तो आंसर दोगे 5 से 10 सेकंड। और ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बनाए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड, तो फिर आंसर राइट करोगे कौन सा अपना? 10 सेकंड जो है वो 10 सेकंड तक सर। ठीक है, सेकंड बोल रहा हूँ, ध्यान देना, 10 सेकंड। सीएचओ ऑफिसर्स ध्यान देना, 10 सेकंड तक साफ करते हैं। एयरवे जो है वो एयरवे को 10 सेकंड में क्लीन कर लेते हैं। मिनट का ऑप्शन भी मिल सकता है, 10 मिनट लिखा हुआ आ सकता है, अपने को नहीं करना है 10 मिनट, अपने को 10 सेकंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, सिर को कैसे रखोगे? नीचे की तरफ रखोगे जब भी एयरवे जो से एयरवे को क्लियर कर रहे हो तो। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखिए अपना, एयरवे क्लियरेंस कर रहे हो, सक्शनिंग जो है वो सक्शनिंग कर रहे हो, तो एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर अपने से पूछेगा कि जब भी सक्शनिंग की जाएगी, एयरवे क्लियर किया जाएगा, तो कितना प्रेशर रखा जाएगा, कितना प्रेशर रखा जाएगा? प्रेशर लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ प्रेशर की, देखना प्रेशर कितना रखा जाता है। अगर प्री टर्म बेबी है, कैसा बेबी है? प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी किसे कहते हैं? लिख रहा हूँ 37 वीक से पहले जन्म हो गया हो सर, 7 महीने पे जन्म हो गया सर। अपन बोलते हैं ना कि 8 महीने पे जन्म हो गया किसी बच्चे का, 7 महीने कंप्लीट 9 मंथ, 9 महीने होने से पहले जन्म हो गया सर, वो सारे बेबी कहलाएंगे कौन से? प्री टर्म बेबी। 37 सप्ताह से पहले जिस भी बच्चे का जन्म हुआ प्री टर्म बेबी कहोगे। और इस बेबी के अंदर जब भी सक्शनिंग की जाएगी तो प्रेशर रखा जाएगा 40 से 60 mm ऑफ Hg। कितना रखा जाएगा? 40 से 60 mm ऑफ Hg। अगर बात करें ट्रम बेबी की, कौन से बेबी के लिए पूछे एग्जामिनर? ट्रम बेबी के लिए। ट्रम बेबी होता है 37 वीक से लेकर के 42 वीक तक,
37 वीक से लेकर के कहाँ 42 वीक तक अगर सक्शनिंग की जाएगी, एयरवे क्लियर किया जाएगा, तो फिर ध्यान दोगे प्रेशर रखा जाएगा 60 से लेकर के 80 mm ऑफ Hg, 60 से लेकर के 80 mm ऑफ Hg। और अगर बात करें एडल्ट की जाएगी, किसकी सक्शनिंग की जाएगी, एडल्ट की सक्शनिंग की जाएगी। एडल्ट मतलब 18 साल से अबव आपकी मेरी सक्शनिंग की जाएगी, तो वहाँ पर प्रेशर कितना रखा जाएगा, तो वहाँ प्रेशर रखा जाएगा 80 से 120 mm ऑफ Hg। कितना प्रेशर रखा जाएगा, 80 से 120 mm ऑफ Hg। फिर से याद कर रहा हूँ, फटाफट याद करो तीनों पॉइंट। प्री टर्म के अंदर 37 वीक से पहले जब भी बच्चे की डिलीवरी हो गई है और सक्शन कर रहे हो तो कितना प्रेशर रखोगे, 40 से 60 रखोगे। टर्म बेबी के अंदर 37 वीक से लेकर 42 वीक की डिलीवरी हुई है तो कितना प्रेशर रखोगे, 60 से 80 mm ऑफ Hg रखोगे। एडल्ट के अंदर कर रहे हो तो कितना रखोगे, 80 से 120 जो है वो 120 mm ऑफ Hg रखोगे। नेक्स्ट वन बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर अपने से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सक्शनिंग कर रहे हो, एयरवे क्लियरेंस जो है वो एयरवे क्लियरेंस कर रहे हो, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सक्शनिंग की जाती है। इंस्ट्रूमेंट में ध्यान दोगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट देखिए, सक्शन मशीन, सक्शन मशीन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अपना एसेप्टो सिरिंज, एसेप्टो सिरिंज, या फिर इसी को कहते हैं अपन म्यूकस सकर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूकस सकर। हाईलाइट कर रहा हूँ एक पॉइंट को देखिए, मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करेंगे। एक तो अपन ने बताया कौन सा, सक्शन मशीन। नहीं मिलता सर, सीएससी पीएससी के ऊपर सक्शन मशीन सेटिंग नहीं होगी, सीएससी पीएससी से अपर सेटिंग के ऊपर बात करूँ स्टेट हॉस्पिटल या फिर बात करूँ अपना कि सर सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल के ऊपर मिलेगा सक्शन मशीन जो है वो सक्शन मशीन। सीएससी पीएससी के ऊपर जिसके द्वारा सक्शनिंग की जाएगी वो सक्शनिंग होती है एसेप्टो सिरिंज के द्वारा, म्यूकस सकर के द्वारा। सर किसके द्वारा सक्शनिंग की जाएगी, एसेप्टो सिरिंज। अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन को, एग्जामिनर पूछेगा कि एक बच्चे की डिलीवरी हुई है सीएससी के ऊपर और सीएससी के ऊपर सक्शनिंग कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एसेप्टो सिरिंज। सर एयरवे को क्लियर करना, सक्शनिंग करना आपको बताया है, एक इंटरवेंशन की बात की है। देखिए एक इंटरवेंशन सक्शनिंग एयरवे क्लियरेंस के क्वेश्चन मैंने बताए आपको। पहला ये बताया कि सबसे पहला इंटरवेंशन होता है, फर्स्ट इंटरवेंशन होता है, ये सबसे पहला काम होता है जन्म होने के बाद में। आपको बताया मैंने कितने सेकंड तक की जाती है, आंसर दोगे 10 सेकंड तक की जाती है। कितने सेकंड तक की जाती है, 10 सेकंड तक की जाती है। सर मैंने आपको बताया कि सक्शनिंग जब भी करोगे, एयरवे जो है वो एयरवे क्लियरेंस करोगे तो हमेशा हेड लो पोजीशन में रखोगे, हेड लो, सर को नीचे की तरफ रखोगे जब भी एक बच्चे की सक्शनिंग कर रहे हो, एयरवे को क्लियर कर रहे हो। और नेक्स्ट वन आपको बताया प्रेशर कितने रखोगे, तो प्री टर्म के अंदर बताया है प्रेशर 40 से 60 रखोगे, टर्म के अंदर बताया है प्रेशर 60 से 80 रखोगे, और एडल्ट के अंदर बताया है प्रेशर 80 से 120 रखोगे। ये 3 प्रेशर की मैंने बात की है। यहाँ पर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछ ले पहले कौन सी कैविटी को साफ करोगे, तो ओरल कैविटी। पहले कौन सी, ओरल कैविटी, पहले मुंह को साफ करेंगे। दूसरा नेजल कैविटी, सेकंड नंबर पे किसकी सक्शनिंग की जाएगी, नेजल कैविटी जो है उस नेजल कैविटी की। सर कौन सी यूनिट से पढ़ रहे हैं अपन, पहले से इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न से। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है मैंने, जस्ट एक टॉपिक की बात की है, उसके कुछ क्वेश्चन की बात की है सक्शनिंग से रिगार्डिंग, एयरवे जो उस एयरवे से रिगार्डिंग। सर सीएचओ एक क्वेश्चन बाहर नहीं सर, पूरे सीएचओ एग्जाम के अंदर जो पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में आपको पढ़ा दिया
कंप्लीट क्वेश्चन वहीं से सारे के, अरे कहीं से भी आ जाए एग्जामिनर, सक्शनिंग एयरवे क्लियरेंस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस पॉइंट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा। राजस्थान CHO, यूपी CHO, पंजाब CHO, कोई भी CHO में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि CHO एग्जाम हुआ तो सक्शनिंग में सिर्फ ये क्वेश्चन बनेंगे, इनके अलावा सक्शनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। इस यूनिट के बहुत सारे टॉपिक हैं सर, ये तो एक टॉपिक की बात की है मैंने, बहुत सारे टॉपिक है। इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो लिखा है वो सारे टॉपिक इसी तरीके से एक एक टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको सर, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे। एक फट से एक लाइन सुनिए मेरी कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थकना मत मंजिल के मुसाफिर, एक दिन वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। गारंटी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के रहोगे। कंटिन्यू वीडियो देखते रहे और कंटिन्यू क्लास लेते रहे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, सारे के सारे ध्यान